हमारा क्वेश्चन है, सपोज द ग्लास ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज कवर्ड बाय अ जार एंड द एयर इनसाइड द जार इज completely pumped out. What will be the answer to the problem? Show that the answer do not change if a glass of different shape is used provided the height, the bottom area and the volume are unchanged. ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास एक ग्लास था। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि जो ग्लास था हमारे पिछले क्वेश्चन में, उसको हमने कवर कर दिया एक जार से और उसके अंदर की सारी हवा निकाल दी। ठीक है, तो तब पूछा कि तब ए पार्ट का आंसर क्या होगा। तो ए पार्ट में हमें क्या पूछा था कि बॉटम पे उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स था वो क्या था, प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया, है ना। अब प्रेशर एट बॉटम, उस केस में हमारे पास जो प्रेशर था उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूडेड था। यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसे कवर कर दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से सिर्फ एक ही प्रेशर लग रहा है जो उसका खुद का वॉल्यूम है, जो उसका जितना भी वॉल्यूम है उसकी वजह से उस पर बॉटम पे प्रेशर लग रहा होगा, जो कि कितना होगा एच रो जी और एरिया। ठीक है, तो बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एच उसमें कितना था, हमें बोल रहे कि कुछ भी चेंज ही नहीं करा है। ठीक है, तो हाइट और एरिया वॉल्यूम सब अनचेंज्ड है, वो कुछ चेंज ही नहीं करा उन्होंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट कितनी थी पिछले वाले में 20 सेंटीमीटर, तो चेंज करके मीटर में कर दिया, तो रो 1000 होएगा हमारा, जी 10, एरिया 20 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स हमारा कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेट करके हमारा फोर्स का आंसर कितना आएगा 4 न्यूटन। तो इस बारी बॉटम पे जो भी फोर्स है वो कितना है 4 न्यूटन का। ठीक है, और इस बार बी पार्ट में बोल रहा है कि शो दैट द आंसर डू नॉट चेंज इफ अ ग्लास ऑफ डिफरेंट शेप इज यूज। ठीक है, उन्होंने बोला है बी पार्ट में क्या बोल दिया उन्होंने कि जो हमारा ग्लास का शेप था हमने वो चेंज कर दिया। हमें ये शो करना है कि जो आंसर था, आंसर क्या पूछा था उन्होंने कि उस पर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब उसके साइड्स जो हैं वो कितना रिजल्टेंट फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो रिजल्टेंट साइड जो फोर्स था रिजल्टेंट साइड्स का वो 1 न्यूटन आया था पिछले क्वेश्चन में। तो हमें ये बताना है कि वो आप चाहे उसका शेप चेंज कर दो, कुछ भी कर दो, पर उसमें डिफरेंस मतलब उसका जो साइड्स का फोर्सेज है वो 1 न्यूटन ही आने वाला है। ठीक है, और प्रोवाइडेड क्या बोला है कि कुछ चेंज ही नहीं करा, यानी कि हाइट वगैरह वॉल्यूम वो सब कुछ नहीं चेंज करा, ना ही एरिया चेंज करा, बस शेप चेंज करी है उसकी। ठीक है, तो यानी कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स था साइड्स के द्वारा वो ऊपर लग रहा था, और साथ ही साथ एक रिएक्शन लग रहा होगा इस फोर्स की वजह से जो नीचे की तरफ लग रहा है, जो किसकी वजह से लग रहा है उसके मास की वजह से, यानी कि mg की वजह से। ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स है। तो इसकी वजह से तो ये सारे फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R प्लस एफ एस इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए, है ना। तो रिएक्शन फोर्स इसके इक्वल होगी क्योंकि यही फोर्स लगा रहे, तो इसके रिएक्शन ही ये वाला है। तो 4 प्लस एफ एस इंटू एम कितना है हाफ, इंटू जी हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि ये 5। तो हमारा एफ एस का जो वैल्यू है वो कितना है 5 - 4, यानी कि जो एफ एस की वैल्यू आई है वो अब भी 1 न्यूटन आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप शेप चाहे जो मर्जी रखें, बस हाइट एरिया और वॉल्यूम वगैरह ना चेंज करें तो रिजल्टेंट जो फोर्स है साइड्स का वो 1 न्यूटन ही आएगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।